पर्पस हमारा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध कैसे ठीक हो। संबंध बिगड़ते गए तो हमारी परिस्थिति जो आज है उससे भी बहुत ज़्यादा खराब होगी। शांति के अलावा और कुछ बात होनी ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार न्यूज़ देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जिस तरह के रिश्ते हैं, कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक युद्ध हो। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इन दो देशों के बीच शांति चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ सेंटर फॉर पीस के चेयरमैन ओपी शाह जी हैं, जिनका ये मानना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का भविष्य शांति के साथ ही आगे बढ़ सकता है। सर, जिस तरीके से हाल फिलहाल में पिछले 3 महीनों में जितना युद्ध हुआ, युद्ध नहीं कहेंगे लेकिन स्क्रिमिशेस हुए, पाकिस्तान इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है इस वक्त भी। ऐसे समय में आप दोनों देशों के बीच में शांति की बात कर रहे हैं, क्या आपको ये क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि भी शांति की बात होनी चाहिए? शांति के अलावा और कुछ बात होनी ही नहीं चाहिए। शांति, सद्भाव और अच्छे काम करने की बात होनी चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हमारे डायलॉग्स होते रहे हैं उनके साथ संबंध बढ़ें, व्यापार बढ़े, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीज़ा दिया जाए, पीपल टू पीपल डायलॉग्स हों, इसी की आवश्यकता है। युद्ध की और खून खराबे की आवश्यकता नहीं है, हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो रिलेशंस हैं उसको लोग ट्रेस करते हैं 2 नेशन थ्योरी से, जो कि कहा जाता है कि जिन्ना जो थे, जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया, उन्होंने कई बार ये चीज़ें कही हैं कि जिसे भारत पूछता है उसे हम खाते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ काउ। तो जिस तरीके का पूरा पाकिस्तान का क्रिएशन रहा है, क्या लगता है कि वहाँ पे गुंजाइश है? क्या ऐसे लोग आपकी तरह लोग पाकिस्तान में हैं और उनकी क्या संख्या है, मेजॉरिटी क्या? देखिए, कोई सेंसस तो हुआ नहीं है कि आपको एग्जैक्ट नंबर में बता दूं, लेकिन इन जनरल कह सकता हूं कि पाकिस्तान के बहुत लोग भारत के साथ सद्भाव और शांति की इच्छा रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध हो जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध होने से उनको फ़ायदा है। उनको कैसे नुकसान है? हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था उनकी बेटर होगी, लोग खुशहाल ज़्यादा होंगे और हमारे को भी वही फ़ायदा होगा। लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होगी। तो वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, ये तो समझ में आने की बात ही नहीं है। इस बातचीत में कई लोगों ने ये प्रश्न किया कि हाल में जो पहलगाम में जो हमला हुआ, पाकिस्तान में इसका कंडेम हुआ पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ नोटिस किया गया कि उन लोगों ने इसे टेररिस्ट किलिंग नहीं बताया, टेरर वर्ड का यूज़ नहीं किया इस अटैक के लिए। उन्होंने इसे टेररिस्ट अटैक नहीं कहा, क्योंकि ये जो अटैक था, कई लोग पाकिस्तान में मान रहे हैं कि ये कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट ने किया है, तो इसीलिए वो उसे टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो देखिए, हमारा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हर मामले में एक ही हो जाए बातचीत के पहले, तो फिर तो बातचीत की आवश्यकता नहीं है। इसमें शक नहीं कि वो भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सारी चीज़ें। तो आपको बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए। सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए और उसके बाद सरकार को भी आगे आना चाहिए। सिविल सोसाइटी को तो चालू करना ही चाहिए, कर रही है अपने रूप में। अभी मौजूदा समय में आप लोग के कैसे कॉन्टैक्ट्स है? क्या वहाँ पर भी इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं? हाँ, वही तो मैंने कहा था कि वहाँ के शहरों में भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, हो रहे हैं और होंगे। बलबीर दत्त साहब बैठे हुए थे आपके बगल में, बहुत ही पुराना उनका भी अनुभव रहा है, वो इस बात से बिल्कुल ही उलट बोल रहे हैं। उनने क्या कहा? देखिए, उनने ये कहा कि उनके साथ संबंध ठीक नहीं हो सकते हैं। उनने जो बातें की वो फैक्चुअली उसमें से करेक्ट भी थी बहुत बातें। तो कल तक आज तक ठीक नहीं हुए, कल ठीक नहीं हो सकते हैं, ये तो नहीं है ना। ठीक होना हमारे इंटरेस्ट में है, तो हमको कोशिश तो वही करनी होगी। उनने जो कहा वो बात भी सच है।
हमने कहा कि भाई आज जो हम लोग बैठे हैं उनका पर्पस क्या है। उनका पर्पस तो ये है ना कि डायलॉग फॉर पीस, कि हम डायलॉग करें, उस संबंधी पॉइंट्स बताइए जो जिससे शांति और सद्भाव आ सके। उनने जो बात की उस मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर्पस जो हमारा है, उनने कहा कि हाँ ये ऐसा हुआ, वो तो फैक्ट है, उसमें कोई वो नहीं है। कारगिल हुआ ये सबको मालूम है, लेकिन आज हम कारगिल होने के बाद क्या हिंदुस्तान ने बात करना बंद कर दिया? मोदी जी नहीं गए वहां, वो तो 99 में हुआ, मोदी जी तो 15 में गए पाकिस्तान। कोशिश की ना उनने, उस कोशिश को क्यों छोड़ दें? अभी वहाँ पे बिलवाल भुट्टो जो है, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के जो परिवार से हैं, हाँ। उन्होंने अभी कहा कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट रह रहे हैं, जिन पर इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने टेरर एक्टिविटीज़ की है भारत में, उनको भारत को सौंप देना चाहिए। वाह, हाँ उनने कहा सौंप देनी चाहिए। हाँ अच्छी बात है, उनने ये बात कही तो उसमें लेकिन उसका काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान में। देखिए, आप ये उम्मीद करें कि हर बात का सारी पाकिस्तानी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। हमारे इस हॉल में आपको डिफरेंस नहीं मिला तो ये स्वाभाविक है। इसमें ऐसी बात क्यों घबराने की है? आप ये सोचें कि सारे पाकिस्तानी आपको ये कह देंगे हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर पहले ही हो जाता। आवश्यकता है बातचीत करने की, आवश्यकता है मेहनत करने की। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसको एक बहुत ही शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे कि मेन मोटिव क्या रहेगा दोनों देशों के एक होने का, क्योंकि दोनों देश अलग ही हुए थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने आइडियोलॉजी को लेकर। लेकिन अगर एक होना है बातचीत के लिहाज से ही, ताकि पीस बना रहे, लड़ाई ना हो, सोल्जर्स ना मरे, तो क्या उसका? पहली बात, हमारे प्रयास हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक देश बनाने के नहीं है। हिंदुस्तान एक सॉवरेन नेशन है, पाकिस्तान भी एक सॉवरेन नेशन है। ये दोनों राष्ट्र बने रहेंगे, उनके संबंध अच्छे हों, इसके लिए प्रयास है। देश एक हो जाए उसके लिए प्रयास नहीं है ये। इन प्रयासों में दोनों देश अपने अपनी जगह हैं, लेकिन प्रयास करके शांति और सद्भाव आ सके इसकी कोशिश करनी। आप 3 दशक से लगे हुए हैं, कश्मीर में भी आपने बताया कि आपने काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है, कम से कम 1000 रातें गुजारी हैं। तो क्या इसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि कश्मीर सबसे बड़ा बीच में जो बैरियर है दोनों देशों के बीच में आता है, उसका बैरियर का क्या उपाय नजर आया अब तक आपको? बातचीत के माध्यम से हमको कश्मीर के लोगों को भी अपने साथ रखना होगा और पाकिस्तान से भी बातचीत करनी होगी। सब लोगों को एक दूसरे के कंपल्शन को, एक दूसरे के लिमिटेशंस को जानना होगा, समझना होगा और उससे समस्या का समाधान। अब लगता है कि कश्मीर में जो करंट गवर्नमेंट जो क्लेम करती है नॉर्मलसी है, वो चीज़ें वहाँ पर हैं क्या? कश्मीर में लोगों का झुकाव भारत की ओर पहले के मुकाबले हाल के दिनों में बढ़ा है? देखिए, इस विषय को जिस भाषा में आपने किया, मैं उस भाषा में ना जाके कश्मीर के लोगों को कि अपनी समस्याएं हैं, भारत सरकार से उनकी कंप्लेंट्स भी हैं, हर राज्य में है, उसमें कोई नई बात नहीं है। उनकी समस्याओं के बारे में बराबर बातचीत होनी चाहिए। उनके स्टेटहुड को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लेने के बाद अभी तक नहीं देना भी एक हमारी भूल है। वो वहाँ इलेक्शन हमने डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाया है। अगर हमारा डेमोक्रेसी में विश्वास है तो कश्मीर को स्टेटहुड दे देना चाहिए था, बहुत पहले देना। एक तो लेना ही नहीं चाहिए था, और दूसरा जब ले लिया और कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने कई बार कि हम उपयुक्त समय पर दे देंगे, और इलेक्शन भी हो गए और तब नहीं कराया, तो उनकी समस्याएं हैं और जेन्युइन हैं।
उन पर बातचीत करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय सर बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे ओपी शाह जी को, जो कि पिछले 3 दशक से इस पूरे मसले पे लगे हुए हैं और इनका यही मानना है कि भारत पाकिस्तान का भविष्य शांति के ही रास्ते से उज्जवल हो सकता है। शुक्रिया।